वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट घोषित है। फ्रेंड्स, 6/6/2021 का इसका डेट घोषित है। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या इसका डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया है फ्रेंड्स, लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है डेट बढ़ा दिया जाए। इसके बारे में नोटिफिकेशन जब भी आएगा फ्रेंड्स मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते चलिए। सभी को पता है कि सिलेबस है जो चेंज हुआ है, सिलेबस में बदलाव हुआ है और अभी जो सब प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो लेवल रहेगा फ्रेंड्स 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा, यानी मैट्रिक लेवल का रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मेरी तबीयत जब नहीं ख़राब हुई थी फ्रेंड्स तो आपको सिलेबस के अनुसार मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा था। तो अभी तो थोड़ा तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको पढ़ाई जारी रख रहा हूं और सिलेबस के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो फायरमैन का न्यू सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम हिंदी का। तो हिंदी का देखिए, यही आपका इतना टोटल 17 टॉपिक से हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स मैं 2 वीडियो सिलेबस के अनुसार अपलोड किया हूं, जिसमें आपका मैं ध्वनि यानी स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, शब्द एवं पद का परिभाषा एवं पहचान ये दोनों मैं क्लियर कर दिया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक से प्रश्न मैं आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करा दिया हूं और साथ ही साथ अपने वेबसाइट पर वो सब प्रश्नों को डाल दिया हूं फ्रेंड्स, तो वहां पर जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आज हम लोग वीडियो में कवर करेंगे संज्ञा, लिंग और वचन, 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये 3 टॉपिक से टोटल 42 प्रश्न बने फ्रेंड्स, तो सभी को आप लोग जरूर देखिएगा, सिलेबस के अनुसार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल सिलेबस अनुसार मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी को आप रट जाइएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा फ्रेंड्स। सभी का है जो PDF बना करके मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर जा करके प्रत्येक दिन आप लोग रिविजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग संज्ञा, लिंग और वचन से 42 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बने हैं सभी को देखेंगे। यही आपका सिलेबस है, नया सिलेबस है हिंदी का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, संज्ञा देखने वाला है फ्रेंड्स, लिंग देखने वाला है और वचन देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला आपका है कि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से गेस करते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 हो जाएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप शब्द। यही है जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसका बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ें तो अच्छी तरह से पढ़ें, थोड़ा सा वक्त दे के पढ़े फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को अभी सफिशिएंट समय मिलता है, लॉकडाउन के समय में कहाँ जाना है। ठीक है तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होता है। रूढ़, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसका खंड करने पर उसका जो सार्थक अर्थ न निकला। जैसे जैसे घर, एक घर है आपका एक शब्द हुआ, अब इसको खंड करिएगा तो देखिए घ और जोड़ क्या होगा, र होगा। अब देखिए इसका घ का और र का कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, निरर्थक हो जाता है। तो इसी को, ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा आपका आ गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना हो और उसको खंड करने पर उसका अर्थ निकलता हो। जैसे मैं आपको देखिए पाठशाला, ठीक है, पाठशाला, पाठशाला का अगर करिएगा, खंड करिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो पाठ जोड़ शाला, देखिए पाठ का भी अर्थ निकल रहा है और शाला मतलब घर होता है भी निकल रहा है। तो ये पाठशाला है जो यौगिक शब्द का उदाहरण है। उसी तरह से विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, ये है जो यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो रूढ़ और यौगिक समझ गए होंगे। तीसरा बच गया आपका योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए किसी तीसरे विशेष का बोध होता है। ठीक है, जैसे लंबोदर बोले। ठीक है फ्रेंड्स, लंबोदर बोले तो अर्थात क्या हुआ, गणेश जी। तो इस टाइप का लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, ये जितने भी है सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सभी है जो योग रूढ़ सबके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, और अब वेबसाइट पर भी जाकर रिपीट करते रहिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको याद हो जाए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। तो क्या था सवाल कि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, सभी को मैंने बता दिया। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, टाइपिंग करने में अच्छा खासा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें और वेबसाइट पर जाकर पढ़ाई आप लोग जरूर करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो फ्रेंड्स। फ्री ऑफ कॉस्ट है,
फ्री सेवा है फ्रेंड्स। तो कम से कम वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। दूसरा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार का था फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। सभी को पता है कौन कौन सभी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या हो गया फ्रेंड्स आपका द्रव्यवाचक। ये सभी है जो संज्ञा का अर्थ के विचार से 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। तो जिससे किसी एक ही प्रकार की वस्तु या पदार्थ का बोध हो, उसे कौन कहता है, जातिवाचक संज्ञा कहता है ना, एक ही प्रकार का। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बकरी, बकरी कहते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय बोले तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा, यानी जिससे गाय बोले तो पूरे गाय का बोध हुआ। और उसी तरह से अगर आम बोलते हैं, सिर्फ आम बोलते हैं, तो आम बोले तो जितने प्रकार का आम है सभी का बोध हो रहा है। तो ये सभी जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें से इतना दिया हुआ है, इसमें से संज्ञा शब्द कौन है, आप लोग गेस करते चलिएगा। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल। तो देखिए, संज्ञा शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भूगोल है जो आपका संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। स्वाभिमानी विशेषण है, स्वार्थी भी विशेषण है, लोभी भी, ये सभी जो विशेषण शब्द है। जबकि भूगोल है जो किसी खास विषय का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये भूगोल है जो संज्ञा शब्द है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न है जो किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से कलेक्शन कर करके आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग को पता है, जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध हो। ठीक है, तो गाय देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है, यमुना है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो गया आपका, यमुना। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। कैसे फ्रेंड्स, देखिए, गाय बोले तो सभी जाति का बोध रहा है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ बोले तो जितने प्रकार के पहाड़ है वो हो गया। आम बोले तो ये भी हो गया। अब यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि यमुना है जो किसी खास नदी का नाम है। जैसे गंगा, गंगा भी है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना है जो है आपका है व्यक्तिवाचक से, महानदी है। तो किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है फ्रेंड्स, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। ये मित्रता जो बना है, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, पूछा जाता है कभी कभी। तो किससे बनी है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से बना। ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट आंसर होगा, मित्रता, मित्र से। ठीक है फ्रेंड्स, मित्र बोले तो मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मित्र कहें तो सभी मित्र का बोध हो रहा है। अब मित्र से क्या बना है, मित्रता, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, इस टाइप का सवाल पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। क्या होगा, गेस करिए इसका राइट आंसर 7 का। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जवान कहें तो टोटल जवान का बोध हो रहा है, जातिवाचक है। बालक कर रहे हैं तो पूरे बालक का बोध हो रहा है, ये भी जातिवाचक है। मनुष्य कर रहे हैं तो मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, जितने मनुष्य सभी है। लेकिन सुंदर, सुंदर है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये सुंदर है जो आपका विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुंदर से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनता है, लेकिन ये है जो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, सुंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर सवाल, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा फ्रेंड्स अभी बताया था, किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम। तो नहीं, खास में इसमें कौन हो गया, 8 का गंगा हो गया ना, गंगा खास नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी पर्वत हो गया, मनुष्य हो गया, सोना हो गया, ये सब ये जो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 9 का। तो देखिए, आपका भाववाचक संज्ञा मिठाई है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये तीनों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, मिठाई नहीं। जैसे क्यों नहीं है फ्रेंड्स, तो मिठाई बोलते हैं, तो मिठाई बोले तो जितने रसगुल्ला, जिलेबी सॉरी सभी प्रकार का मिठाई का बोध हो रहा है, पूरे मिठाई जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मिठाई है जो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
ये भी सवाल है एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसमें शायद ये पूछा हुआ सवाल है, उसी से कलेक्शन कर करके यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो याद रखिएगा मिठाई, ऐसा नहीं कि चतुराई मिठाई तो अभाव चमे ले, ये मिठाई शब्द है जो जैसे मीठा से मिठास होता है ना फ्रेंड्स, मिठास, ये मिठास शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मिठाई कह दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के, क्योंकि मिठाई बोले तो सारा मिठाई का बोध हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से संज्ञा शब्द को छांटना है, ठीक है। क्रोधित तो नहीं हो सकता है, विशेषण है। क्रोधित भी नहीं हो सकता है, क्रोध भी नहीं। क्रोध, ये क्रोध है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो क्रोध है जो संज्ञा का उदाहरण है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? तो 11 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 टॉपिक ही शामिल किए, इसलिए तीनों टॉपिक से ही प्रश्न रहेगा। जैसे संज्ञा हो गया फ्रेंड्स, आपका वचन हो गया, लिंग हो गया, यही 3 टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं इसमें शामिल किया हूँ। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक कहें तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, ये है। शिक्षक कहें तो ये भी हो रहा है। वकील कह रहे हैं तो ये भी हो रहा है। मीठा, मीठा नहीं है। देखिए कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये मीठा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वकील कहें तो जातिवाचक संज्ञा, शिक्षक कहें तो सभी शिक्षक का बोध हो रहा है, जाति भर का शिक्षक का, तो हो गया, लेखक भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हिंदी में जो कोई भी है जो शब्द का लिंग निर्धारण होता है किसके? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे में कि अच्छी कहते हैं ना कि यह अच्छी किताब है, यह अच्छी किताब है, ठीक है। तो किताब क्या है? संज्ञा है ना, उसी हिसाब पर अच्छी बना, उसका लिंग हुआ। उसी तरह से आपकी बातें अच्छी है, तो जो भी निर्धारण होता है फ्रेंड्स किस पे होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे कि सीता घर जाती है, तो सीता, सीता क्या है? संज्ञा है, ठीक है। सीता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। घर जाती है, तो जाता है, जाति किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे निर्धारण हो रहा है? नहीं, सीता स्त्रीलिंग है तो उसका क्रिया भी हो रहा है या क्या हो जा रहा है? स्त्रीलिंग में हो रहा है। तो समझें, तो हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। 13 नंबर सवाल है नेत्री। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेत्री शब्द पुल्लिंग रूप है, ठीक है। ये नेत्री जो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो इसका जो पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नेता का नेत्री होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 का करेक्ट आंसर ये होगा, नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होता है। अगला सवाल को लेते हैं 14 नंबर सवाल को। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो क्या आप सिंपल है फ्रेंड्स, दही खट्टा है, मीठा है कहते हैं, तो क्या पुल्लिंग है ना? ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? अब छाटिए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से क्या है? मृत्यु हो गई, जनरल कहता है फ्रेंड्स कि उसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। देखिए होता है मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया नहीं कहते हैं। तो ऐसा ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। बाकी सभी ये जो पुल्लिंग शब्द है, उत्साह, चक्रव्यूह, असंकल्प, ये सब पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मृत्यु है जो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए इसमें 2-3 सेंस में बाल आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बाल तो आपका हेयर वाला बाल हो गया, ठीक है, अपना केस हो गया, बाल हो गया। दूसरा एक होता है गेहूं का बाल, मकई का बाल जो होता है जिसमें दाना उगते हैं, वो हो गया। और एक बाल मतलब क्या होता है? युवती होता है। एक बाल मतलब होता है ना, बाल मंडली होता है उसी तरह से। तो बाल मतलब क्या होता है? युवक, सॉरी युवती नहीं, युवक होता है। बाल मतलब युवा होता है। तो देखिए बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाल है जो आपका पुल्लिंग शब्द है, और इसका युवा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा? युवती, यानी बाला होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूछा हुआ सवाल है, बाल का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो क्या होगा? बाला हो जाएगा, ठीक है। ये बाला मतलब क्या होता है? यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ देखिए, ये जो बाला है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ युवती होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा है, इसलिए याद रखिएगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाला हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 आपका है कि छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? छात्र का बहुवचन, ठीक है, वचन से क्वेश्चन आ गया। बहुवचन बनाएंगे तो क्या? छात्र वृंद होता है, छात्र में आप वृंद जोड़िएगा तो ये बहुवचन बनेगा। आप नाम सुनोगे छात्र वृंद, ठीक है। क्या होता है? छात्र वृंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 को देखिए। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापी का स्त्रीलिंग, ये पापी, तो पापी का पापिन होगा। 17 नंबर सवाल का तो डी हो गया था फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका डी हुआ था। 18 नंबर सवाल का, 18 नंबर का
पी का पापिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। सवाल नंबर 19 आपका है कि मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है। मनगढ़ंत, इसमें देखिए आपका स्त्रीलिंग है, ये मनगढ़ंत बातें होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्त्रीलिंग से ये है, मनगढ़ंत है जो स्त्रीलिंग है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर सवाल पुल्लिंग शब्द छांटना है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। देखिए नाखून, नाक, धमनी, कमर, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाक कट गई उसकी, धमनी स्त्रीलिंग है, कमर आपकी कमर पतली है, मोटी है, जो भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों है जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि नाखून है जो आपका नाखून बढ़ गया है, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। 21 नंबर सवाल है बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ये भी सवाल पूछा हुआ है, बुरा का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, तो बुरा का बुराई हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। 22 नंबर सवाल है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। गेस करते चलना है आप लोग को फ्रेंड्स, ताकि आपको भी पता चले। तो मीठा का भी मैंने बताया था, मीठा है जो आपका विशेषण है, ठीक है, मीठा है जो विशेषण के अंतर्गत आता है। जब इसे भाववाचक बनाइएगा तो क्या होगा, मिठाई होगा या मीठी होगा या मीठ होगा या मिठास होगा। एक क्वेश्चन को आप माइंड में फिट कर लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीबीआई, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट। तो मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बताइए। तो मीठा का क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिठास हो जाएगा, ठीक है। मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। अब गलती से आप मिठाई नहीं मार दीजिएगा, मिठाई है जो संज्ञा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई बोल रहे हैं तो पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, ठीक है, पूरे मिठाई का बोध हो रहा है, जितने इस प्रकार के मिठाई है। इसलिए सब एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि स्टूडेंट गलती में मिठाई मार दे, तो मीठा शब्द का भाववाचक हो जाएगा मिठास हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है नीचे दिए गए शब्द विकास का विशेषण रूप क्या होगा। विशेषण पूछ रहा है विकास का, तो विकास का विकसित हो जाएगा, विकासित नहीं विकसित, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें। रीति का बहुवचन क्या होगा। इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स बहुवचन से। तो रीति के बहुवचन करेगा, एक वचन में है तो इसको बहुवचन करेगा तो क्या होगा, रीतियाँ होगा। इस तरह से याद करते चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाँव, गाँव का बहुवचन क्या होगा। तो गाँव का जो बहुवचन होता है गाँव में होता है, इस तरह से होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गाँव में, गांव का जो बहुवचन होता है गाँव में, ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26, नीति का बहुवचन क्या होगा। तो नीति का क्या होगा, नीतियाँ होगा, नीतियों नहीं होगा, नीति नीतियाँ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसा ना कि ये मार दे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 को देखें। 27 नंबर सवाल आपका है चोर का बहुवचन क्या होगा। चोर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चोर का क्या होगा बहुवचन, तो चोर का चोरों होगा, चोर का क्या हो जाएगा चोरों, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। श्रीमती का बहुवचन क्या होगा। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, जो प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड्स वही प्रश्न मैं शामिल किया हूँ। तो 28 नंबर सवाल का क्या होगा, तो इसका होगा श्रीमतियाँ, इस तरह से लिखा जाएगा। श्रीमती का बहुवचन होगा श्रीमतियाँ, ये ना कि श्रीमतियाँ हैं, इस तरह से श्रीमतियाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 29 को देखिए। खूंटी का बहुवचन क्या होगा, चलिए गेस करिए फटाफट। इस तरह से खूटियाँ, खूटियों, खूटिया या खूटियों, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खूटियाँ, इस तरह से होगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 30 नंबर सवाल को देखें। शक्ति का बहुवचन क्या होगा, फटाफट करें। शक्ति का शक्तियाँ होगा, तो क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शक्तियाँ, इस तरह से होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए। बहू का बहुवचन क्या होगा, ये भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। बहू का बहुएँ होता है, तो 31 का राइट आंसर बहुएँ किस तरह से लिखाएगा, इस तरह से बहुएँ, ठीक है, इस तरह से लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बहुएँ। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है गुड़िया का बहुवचन क्या, गुड़िया का बहुवचन क्या हुआ, यानी गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, यहाँ फ्रेंड्स लिखा गया है टाइपिंग में, क्या होगा, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए। डिबिया, ये बार बार रिपीट होता है। डिबिया का बहुवचन क्या होगा, तो डिबिया किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, याद रखिएगा। डिबिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 33 का। सवाल नंबर 34 को देखिए। कागज का बहुवचन क्या होगा, ये भी आप माइंड में फिट कर लें,
ये बार बार पूछा जाता है। कागज़ के कितना, बहुत सारे स्टूडेंट कागजे मार देते हैं या कागजों मार देते हैं, तो कागज़ का जो बहुवचन शब्द होगा कागजात होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम की दृष्टिकोण से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कागज़ का कागजात, याद कर ले, कागज़ का बहुवचन कागजात होगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन में कौन होता है सदा प्रयुक्त? 35 नंबर सवाल का गेस करें तो देखिए, प्राण शब्द, याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्राण शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शिशु, शक्ति, भक्ति नहीं होगा। प्राण शब्द है जो हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है, ठीक है। 36 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई तो है, शत्रुता भी है, दया भी। बहन, बहन है जो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे बहन बोले तो चचेरी, फुफेरी, ममेरी, सब तरह का बहन का बोध हुआ, यानी ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा, तो मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, अयोध्या है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरियाली, हरियाली जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। 38 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा, जिसे समूह का बोध हो, कक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए। 39 नंबर सवाल है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए बताए। सुंदर का सुंदरी, सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऐसा सौंदर्यता मार दीजिएगा। सुंदर का सुंदरी, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें। 40 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? हार होगा, धार होगा, वार होगा, तार होगा। चलिए गेस करिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप कैसे फ्रेंड्स? एक हार, एक जो लड़ाई में हार होती है, हार जीत होती है, तो हार होता है जो स्त्रीलिंग के रूप में लेते हैं। एक गले का हार होता है, तो तुम्हारा गले का हार अच्छा, वो पुल्लिंग में आता है। तो ये हार शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होता है, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला सवाल 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जेठ का क्या होता है? तो जेठाइन नहीं होगा, जेठानी होता है। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इसमें है आपको करना है। तो देखिए भी एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए शामिल किया हूँ। परिषद है जो आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ये 42 प्रश्न टोटल थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 42 प्रश्न थे जो किससे थे फ्रेंड्स, एक बार पुनः से देख लें सिलेबस को, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और सभी को वेबसाइट पे मैं कर दूंगा। देखिए यही सिलेबस ना है फ्रेंड्स। इस सिलेबस में आपको तो ध्वनि वाला मैं वीडियो पहले अपलोड कर दिया हूँ, वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। शब्द के परिभाषा भी डाल दिया था। अभी हमने देखा संज्ञा से संबंधित, लिंग से संबंधित और वचन से संबंधित, यानी कितना टॉपिक हम लोग का अभी तक क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। और बाकी 3 टॉपिक नेक्स्ट मिलेंगे 6, 7, 8, जिसमें आपका कारक, सर्वनाम, विशेषण से प्रश्न मैं करवाऊंगा। उसी तरह से मैं पूरा सिलेबस के अनुसार करा दूंगा। और फ्रेंड्स आप लोग देखिए, आप लोग वेबसाइट पर क्यों नहीं जाकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस है। तो फ्रेंड्स अभी आप तुरंत जाएँ यहाँ पे से और वेबसाइट पर जाकर करके gkmastermind.com लिखिए, गूगल में सर्च करें जाकर के gkmastermind.com, वहाँ पर जाइएगा, मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। और वहाँ पर टोटल 23 है जो टोटल मॉक टेस्ट लाइव क्लास का सब डाल दिया हूँ। उसके बाद में जो आपका 2 चैप्टर हिंदी का है फ्रेंड्स, ये आपका ध्वनि और शब्द का, इसका भी जो पढ़ाया वो भी डाल दिया हूँ। तो वो सब प्रत्येक दिन रिवीजन करें ना, एक दिन रिवीजन करने से याद नहीं होगा। तो आधा घंटा 20 मिनट जब भी समय मिलता है तब वेबसाइट पर जाए और पढ़ाई करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो शाम में फिर आपको आपका जीके सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें 50 प्रश्न आपको जीके जीएस को प्रोवाइड कराऊंगा करीब 7:30-8 बजे तक फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।